से गई तो महज आधे घंटे किसी एक को चुनने को तैयार हुई ही थी कि उसकी सारी जंगल के अंदर चल दी। बस कुछ ही दूर और मुनिया, कुछ थोड़ी ना, तो इस रास्ता से आन जान करिए, हिम्मत रख। कि अचानक ही आसमान में इतनी जोर से बिजली की दहाड़ को अक्स दिखाई दिया था। इससे पहले कि मुनिया उस मर्द का जी बढ़ ही रही थी कि तभी उसे लगा कि अंधेरे में किसी महसूस हुआ कि वो किसी लकड़ी की ओट में जा फंसा है। पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से घर। उसके मन में पल रहे हवस की बू आ रही थी। हम भूखा है, भूखा दूध पिलाने वाला कोई भी नहीं है। मुनिया अभी बोल ही रही थी कि तभी आसमान में किसी हवन कुंड में अपनी हवस की आहुति डालने को पेट भूखे भेड़िए उसे नोच कर खा जाएंगे। खाया। इतनी तेज बारिश होने लगी कि मानो कि तभी अचानक उसे धीरे धीरे अपनी बदन फुला ली और वो तुम सबन के टुकड़े टुकड़े कर दी। आएगी चमक रही थी, जिसके सहारे उसने सबको दूर रहने को भी गैंग आया है, तुझे चकने के गैंग को खुश करने का मौका मिल रहा है तुझे। चौधरी के क्या चला जा जल्दी से। द्रौपदी हमारी रक्षा करी देवी। मेरे में किसी शक्ति को अपनी तरफ आता हुआ महसूस कर रहे, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और मुनिया को छोड़कर सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। जिंदा है, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मैं तेरे भी उतने ही टुकड़े करूंगी जितने जिसके जिस्म पर कपड़े का रेशा तक नहीं था। तो औरत हवा में एक आदमी को गर्दन से पकड़कर वस्त्र औरत ने अपने से शक्ति निकाल वह साथ अहम गई, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी मुनिया के जिस्म को पाना चाहा था। मुनिया अब उन्हीं मर्दों की चीखें ली है। क्या पागल हो गए हो क्या? किसी डायन की जो बेहद खूंखार है और जिसके बाल देगा। मुनिया का लिखा बयान जब मैंने पढ़ा, नहीं तो एक रात में 22 लोगों को इतनी बेरहम कहा। आखिर ये मुनिया कौन है? हवलदार नहीं मैडम जी, इन सबन के देवी द्रौपदी के मुंह से देवी द्रौपदी की कहानी सुन मैं पक चुकी थी। तब जिसने इन 22 लोगों को मारा है जिसकी तुम बात कर रही हो, वही हुआ था कि मुनिया ने मुझे सुनाते हुए कहा, देख लो देवी द्रौपदी को। हम गांव वाला इस जंगल के दंग रह गई। एक 17 साल की विधवा लड़की की गोद बच्चे को संभालती होगी। मैंने जाते ही मुनिया से पूछा था, सीधा मंदिर चलने को कहा। पर मेरी बात सुन हवलदार का मुंह में, अभी फिर रात होने वाली है और ऐसे मंदिर जाना है? अब सुनी थी। दरअसल उसमें मेरे पापा में डार की एक नजर और गाड़ी को रफ्तार देता हुआ वो मुझे गोली दी, सब कुछ शांत कर दिया, गाड़ी को भी। ये कहते हुए कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया था। मेरे देते मुझे उनके हाव भाव देखकर ही समझ आ गया था, रहो मुझसे वरना मैं एक एक को भून कर रख दूंगी। कि मैं अंधेरे में सबको देख भी नहीं पा रही थी कि तभी अचानक पहले कि मैं खुद को संभाल पाती उन लोगों ने मुझे जकड़ लिया था। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। को आज तक हमने कानून के हाथ के बारे में सुना था। होने लगा था। मैं भी मुनिया की तरह चीखने चिल्लाने लगी थी, खाने के लायक ही नहीं रही थी कि तभी मुनिया की एक बात याद आ, मेरी मदद के लिए जरूर आएंगी। भले ही मुझे मुनिया के बस इतना कहा, देवी द्रौपदी मेरी रक्षा द्रौपदी। मेरे इतना कहते ही अंधेरी रात में जो हाथ मेरे जिस्म को नोच रहे थे वो अब इतना देख पाई थी कि एक निवस्त्र औरत उन मर्दों का तो देखा दूर दूर तक जमीन पर इंसानों के टुकड़े पड़े। सारा खून और इंसानी मांस देखकर मैं सहम गई थी। ना नहीं बचा, अब तुम आराम से घर चली जाओ। देवी द्रौपदी की मैंने भी इस मौके को खाली नहीं किया। आपके जिस्म पर कपड़े का एक रेशा तक नहीं है। सारा जंगल दहल उठा था। तभी देवी द्रौपदी ने बस ये इतना कहकर देवी द्रौपदी हवा में विलीन हो गई। और क्या कनेक्शन था डीएसपी कल्पना का और देवी द्रौपदी? कहानी को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी के मेल एड्रेस पर।
हो सकता है अगली रूह का पाप लगी, और अगर जंगल से गई तो महज आधे घंटे किसी एक को चुनने को तैयार हुई ही थी कि उसकी सारी जंगल के अंदर चलती। बस कुछ ही दूर और मुनिया, कुछ थोड़ी ना तो इस रास्ता से आन जान करिए। हिम्मत रख कि अचानक ही आसमान में इतनी जोर से बिजली की दहाड़ को अक्स दिखाई दिया था। इससे पहले कि मुनिया उस मर्द का जी बढ़ ही रही थी कि तभी उसे लगा कि अंधेरे में किसी महसूस हुआ कि वो किसी लकड़ी की ओट में जा फंसा है। पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है, अभी से खा। उसके मन में पल रहे हवस की बू आ रही थी। हम भूखा है, भूखा दूध पिलाने वाला कोई भी नहीं है। मुनिया अभी बोल ही रही थी कि तभी आसमान में किसी हवन कुंड में अपनी हवस की आहुति डालने को पेट भूखे भेड़िए उसे नोच कर खा जाएंगे। खाया। इतनी तेज बारिश होने लगी कि मानो कि तभी अचानक उसे धीरे धीरे अपनी बदन फुला ली और वो तुम सबन के टुकड़े टुकड़े कर रही। आएगी चमक रही थी, जिसके सहारे उसने सबको दूर रहने को भी। गैंग आया है, तुझे चकने के गैंग को खुश करने का मौका मिल रहा है तुझे। चौधरी के गैंग चला जा जल्दी से। द्रौपदी हमारी रक्षा करी देवी। मेरे में किसी शक्ति को अपनी तरफ आता हुआ महसूस कर रहे, कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और मुनिया को छोड़कर सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग गए। जिंदा है, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। मैं तेरे भी उतने ही टुकड़े करूंगी जितने जिसके जिस्म पर कपड़े का रेशा तक नहीं था। तो औरत हवा में एक आदमी को गर्दन से पकड़कर वस्त्र औरत ने अपने मुंह से शक्ति निकाल और साथ बहम गई, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी मुनिया के जिस्म को पाना चाहा था। मुनिया अब उन्हीं मर्दों की चीखें ही है। क्या पागल हो गए हो क्या? किसी डायन की जो बेहद खूंखार है और जिसके बाल देगा। मुनिया का लिखा बयान जब मैंने पढ़ा, नहीं तो एक रात में 22 लोगों को इतनी बेरहम कहा। आखिर ये मुनिया कौन है? हवलदार नहीं मैडम जी, इन सबन के देवी द्रौपदी के मुंह से देवी द्रौपदी की कहानी सुन मैं पक चुकी थी। तब जिसने इन 22 लोगों को मारा है, जिसकी तुम बात कर रही हो, तो ही हुआ था कि मुनिया ने मुझे सुनाते हुए कहा, देख लो देवी द्रौपदी को। हम गांव वाला इस जंगल के दंग रह गए। एक 17 साल की विधवा लड़की की गोद मुझे को संभालती होगी। मैंने जाते ही मुनिया से पूछा था, सीधा मंदिर चलने को कहा। पर मेरी बात सुन हवलदार का मुंह में, अभी फिर रात होने वाली है और ऐसे मंदिर जाना है? अब सुनी थी। दरअसल उसमें मेरे बाबा में की एक नजर और गाड़ी को रफ्तार देता हुआ वो मुझे गोली दे सब कुछ शांत कर दिया। गाड़ी को भी। ये कहते हुए कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को घेर लिया था। मेरे दिल मुझे उनके हाव भाव देखकर ही समझ आ गया था, रहो मुझसे, वरना मैं एक एक को भून कर रख दूंगी। कि मैं अंधेरे में सबको देख भी नहीं पा रही थी कि तभी अचानक पहले कि मैं खुद को संभाल पाती उन लोगों ने मुझे जकड़ लिया था। तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। को आज तक हमने कानून के हाथ के बारे में सुना था। होने लगा था। मैं भी मुनिया की तरह चीखने चिल्लाने लगी थी, खाने के लायक ही नहीं रही थी कि तभी मुनिया की एक बात याद आई, मेरी मदद के लिए जरूर आएंगे। भले ही मुझे मुनिया के बस इतना कहा, देवी द्रौपदी मेरी रक्षा द्रौपदी। मेरे इतना कहते ही अंधेरी रात जो हाथ मेरे जिस्म को नोच रहे थे, वो अब इतना देख पाई थी कि एक निवस्त्र औरत उन मर्दों का तो देखा दूर दूर तक जमीन पर इंसानों के टुकड़े पड़े। सारा खून और इंसानी मांस देखकर मैं सहम गई थी। ना नहीं बचा, अब तुम आराम से घर चली जाओ। देवी द्रौपदी की मैंने भी इस मौके को खाली नहीं किया। आपके जिस्म पर कपड़े का एक रेशा तक नहीं है। सारा जंगल दहल उठा था। तभी देवी द्रौपदी ने बस ये इतना कहकर देवी द्रौपदी हवा में विलीन हो गई। और क्या कनेक्शन था डीएसपी कल्पना का और देवी द्रौपदी कहानी को देखते रहने के लिए
अभी सब्सक्राइब करें डोरो टीवी की मेल एड्रेस पर। हो सकता है अगली रूह का